हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वर्त का वह समीकरण जिसकी त्रिज्या तथा केंद्र क्रम से आर तथा जेड जीरो है। विकल्प नंबर ए जेड जेड बार माइनस जेड जेड जीरो बार माइनस जेड बार जेड जीरो प्लस जेड जीरो बार बराबर आर की घात दो। विकल्प नंबर बी जेड जेड बार प्लस जेड जेड जीरो बार माइनस जेड बार जेड जीरो प्लस जेड जीरो बार बराबर आर की घात दो। विकल्प नंबर सी जेड जेड बार माइनस जेड जेड जीरो बार प्लस जेड बार जेड जीरो प्लस जेड जीरो बार बराबर आर की घात दो। विकल्प नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। मुख्य अवधारणा तो हमारा जो प्रश्न है वो सेमिश्र संख्या से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले वर्त की समीकरण। तो देखो, वर्त की समीकरण है वो हमारे पास होती है मापांक जेड माइनस जेड एक बराबर है ए, जहां हमारे पास जो केंद्र है वो हमारा होता है जेड एक, और जो हमारी त्रिज्या है वो हमारे पास होती है ए। तो यहाँ से देखो भाई, अब ये हमारे पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो पर्सन में हमें केंद्र है वो दिया गया है जेड जीरो। तो यहाँ से देखो हम लिखेंगे केंद्र है वो हमारे पास है जेड जीरो, और त्रिज्या है वो हमारे पास है आर। तो यहाँ से ये मान रखेंगे हमारे मानक समीकरण में। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास मापांक जेड माइनस जेड जीरो बराबर आ जाएगा आर। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो जेड माइनस जेड जीरो की घात दो बराबर आर की घात दो। क्योंकि हम जानते हैं मापांक जेड की घात दो बराबर होता है जेड गुणा जेड बार। देखो, जहाँ जेड जैसे हमारे पास है, जेड बराबर हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड बार बराबर हमारे पास होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। तो यहाँ से देखो भाई, इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस जेड जीरो गुणा में जेड माइनस जेड जीरो का बार बराबर हमारे पास आ जाएगा आर की घात दो। क्योंकि हम जानते हैं जेड एक माइनस जेड दो का बार है वो बराबर होता है जेड एक बार माइनस जेड दो बार। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा जेड माइनस जेड जीरो गुणा में जेड बार माइनस जेड जीरो बार बराबर है आर की घात दो। तो देखो, यहाँ से इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जेड जेड बार माइनस जेड जेड जीरो बार, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस जेड जीरो जेड बार, फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस जेड जीरो बार बराबर है आर की घात दो। तो ये हमारा उत्तर होगा दो, जो कि हम देखते हैं कि हमारे कौन से विकल्प में होगा। तो देखो, जेड जेड बार, तो ये तो चार तीनों विकल्प में है हमारे पास। फिर हमारे पास है माइनस जेड जेड जीरो बार, माइनस जेड जेड जीरो बार है वो पहले ए विकल्प में और सी विकल्प में है। उसके बाद हमारे पास है माइनस जेड जीरो जेड बार, फिर हमारे पास माइनस जेड जीरो जेड बार, जो कि विकल्प नंबर ए में ही है। फिर हमारे पास है प्लस में जेड जीरो बार है बराबर आर की स्क्वायर। तो हमारा उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर ए। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।